दिवाली पर साफ सफाई चाक चौबंद हो, इसलिए हमारे मोहल्ले के जमादार गिरधारी ने अपने पूरे परिवार के साथ लगकर मोहल्ले का कायाकल्प कर दिया। इस पर खुश होकर मोहल्ले वालों ने अच्छा खासा पारितोषिक इकट्ठा करके उसके लिए दिया। वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि इस बार त्योहार झकास बीतेगा साहब जी। हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि गिरधारी का बेटा तेजी से खांसने लगा। खांसी भी ऐसी कि लगा दम चढ़ने। गिरधारी ने तुरंत उसके सीने को सहलाया और रुक गई खांसी। मैंने पूछा, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाए? उसने तपाक से कहा, डॉक्टर की फीस बहुत महंगी होती है साहब जी। हमारी बीमारी तो पंसारी के पुड़िये वाली दवाइयों से ही ठीक हो जाती है, और अगर फिर भी ठीक नहीं हुई साहब जी तो रात में सोने के समय 2-3 चम्मच देसी दारू पिला दूंगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। गिरधारी की बातें मेरे मन मस्तिष्क को रौंदती रही। उससे फिर आगे बात करने का साहस नहीं बटोर पाया। जब बीमार होता कोई जनप्रतिनिधि, जरूरत महसूस नहीं होती ओझा गुनी की, नीम हकीम से भी ठीक नहीं होते हुए दुआएं नहीं भाती उन्हें जनता की, दिए जाते कोरामीन, पहुंचाया जाता कोमा में, किसी अमीर शहर के अमीर अस्पताल में, मंत्रियों की सिफारिशों पर बुलाए जाते चिकित्सकों के दल, व्याय मुल्कों से हिदायत दी जाती उन्हें अय्याशी ना करने की, ठीक हो जाने तक। लेकिन जब बीमार होता कोई आम आदमी, सब कुछ सहज होता, वैसे ही जैसे सहज होती पृथ्वी, सहज होती चिड़िया, सहज होता कुम्हार चलती चाक पर बर्तन गिरते हुए। नहीं बदल जाता शहर का मिजाज अचानक, नहीं होती मंत्रियों के कानों में गुनगुनाहट, ठीक हो ही जाती आखिरकार उसकी बीमारी एक खुराक वाली पुड़िया से, और अगले ही दिन निकल जाता वो काम पर पहले की तरह इत्मीनान से। किंतु कभी कभी उनकी कट भी जाती दिहाड़ी बहाना बनाने के जुर्म में। क्या सचमुच इसी को कहते हैं लोकतंत्र? क्या यही मंजूर है विधाता को? क्या इसी विभिन्नता के साथ खड़ा होगा अपना ये भारत विकसित देशों की कतार में? कौन बताएगा मुझे इन अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर? इस आशय के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि हो सके तो ये जीवन सरल कीजिए, प्रेम के कुछ सवालों को हल कीजिए, जिससे दिल टूट जाए किसी का यदि ऐसी कोई भी अपना पहल कीजिए। धन्यवाद।